हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग एओआई सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जो की एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की वो है एरिया अंडर कर्व्स। मतलब तुम किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हो। अगर वो कर्व इस तरह से है तो उसका एक्स एक्सेस पे कितना एरिया आ रहा है वो निकाला जा सकता है। ठीक है, जो ये शेड हो रखा है यहाँ पे वो। और अगर कर्व इस तरह से कुछ है तो उसका वाई एक्सेस पे कितना एरिया है वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर एरिया ऑन एक्स एक्सेस की बात करें, ठीक है, तो बेसिक जो होता है डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना जो हमारा, वो यही बताता है कि एरिया ऑन एक्स एक्सेस कितना है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सेस पे निकालना है एरिया, ठीक है, एरिया ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि एक छोटी सी स्ट्रिप ली यहाँ पर जिसकी लेंथ मान लो कि यहाँ पर ये dx है, ब्रेड्थ y है। ठीक है, अगर इसके यहाँ पर बात करें तो ये इस टाइम पे इसकी वैल्यू कुछ y होगी लेट्स से। ठीक है, और ये इसकी खुद की लेंथ इतनी छोटी सी कि dx है, तो इतनी छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, y dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया। लेकिन ये स्ट्रिप तो छोटी सी है, हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें यहाँ से ये स्ट्रिप यहाँ तक सारी ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बनाए और उन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए, समेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। तो कहां से कहां तक, तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि कहां से कहां तक। ठीक है, कहां से, यहां पर क्या है, पॉइंट ए है, यहां पर क्या है, पॉइंट बी है। तो ए से बी वाई डी एक्स, मतलब एक्स एक्सेस पे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना चाहते हो तुम वो। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे एरिया निकालना है तो वाई डी एक्स। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हें एरिया ऑन वाई एक्सेस निकालना हो तो क्या करोगे, बस सेम वही इंटीग्रेशन। अब की बार मान लो ये पॉइंट इसने यहां पर लिया है सी, ये पॉइंट लिया है डी, तो सी से लेकर डी तक हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, सी से डी। अब की बार क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, एक्स डी वाई। ठीक है, क्यों, इस फिगर से देख लो, यहां पर अगर एक हम छोटी सी स्ट्रिप बनाए तो इसकी खुद की इस बार लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ डी वाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ये स्ट्रिप तो यहां से लेके ऐसे यहां तक लेके जानी है, तो उस चीज के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे सी से डी तक। ठीक है, चलो बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो ओवरऑल बस क्या ध्यान रखना है, एक्स एक्सेस पे एरिया चाहिए वाई डी एक्स, वाई एक्सेस पे एरिया चाहिए एक्स डी वाई। ठीक है, लाइक 90% टाइम तो तुम वाई डी एक्स से ही करोगे क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स डी वाई करेंगे। तो ज्यादातर तो वैसे ये इस्तेमाल होता है, पता ये भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कभी कभी चॉइस होगी, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, तो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो लगा देना। लेकिन हम क्या है ना, ज्यादा प्रैक्टिस वाई डी एक्स वाली करते हैं तो ना बच्चों को कंफर्टेबल भी वही हो जाता है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इससे नहीं कर सकते। ठीक है, और कई बार चॉइस इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा आसान पड़ रहा है इंटीग्रेट करना, तो वहां भी डिसाइड हो जाता है। ऑलराइट, बेसिक इज डन। फिर इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तक तो कर्व तुमने कहा था कि हमने ऊपर बनाया है ना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे थे और ऊपर बना रहे थे। मान लो अगर मान लो एक्स एक्सेस से नीचे कर्व है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर्व है एक्स एक्सेस से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सेस पे एरिया निकालोगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना। ठीक है, सेम वही ए से बी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें वही करना है। अभी भी एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स एक्सेस पे निकालना है तो वाई डी एक्स इस्तेमाल करेंगे, कहां से कहां तक, ए से बी। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब तुमको एरिया नेगेटिव, एरिया नेगेटिव ये बताता है कि एरिया जो है वो एक्स एक्सेस से नीचे है। ठीक है, नेगेटिव एरिया क्यों, बिलो एक्स एक्सेस है ना, इसलिए। ठीक है, अगर वो सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा है कि व्हाट इज द एरिया और ऑप्शन में सारी पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है तो नेगेटिव इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव आंसर भी दिया हुआ है, एक नेगेटिव आंसर दिया हुआ है, तो तुम्हें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए एरिया के हिसाब से। तो फिर जो नेगेटिव आ रहा है फिर नेगेटिव ले लेना। वैसे तो ऐसे देगा नहीं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वहां पर ना फिर दोनों एम्बिग्यूटी आती है कि एरिया तो पॉजिटिव होता है कि फिर पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। पर नेगेटिव एरिया का ओवरऑल सेंस क्या है कि जो तुम्हारा एरिया बन रहा है या जो शेडिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सेस से नीचे है, इसलिए एरिया नेगेटिव आया बस। ठीक है, चल
इसका मीनिंग समझ में आ गया? इसका हार्डली कहीं इस्तेमाल होता है वैसे तो, ठीक है, और लेकिन जब होता है तो फिर बहुत अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्चुअली इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक मीनिंग समझा देता हूँ। मान लो एक कर्व दे रखा है ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे एक समझना है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक कर्व है, ठीक है, वैसे तो साइन एक्स जैसा लग रहा है, मतलब साइन उल्टा कर रखा है साइन एक्स जैसा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो जो भी है ये एक कर्व है हमारा, y इक्वल टू एफ एक्स ही मान लेते हैं इसे, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे इस पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट बी तक का एरिया निकाल दो, तो तुम कहोगे ठीक है एक्स एक्सेस पे एरिया निकालना है, क्या करेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है, आ जाएगा एरिया। लेकिन एक दिक्कत है, इससे जो एरिया आएगा वो गलत आएगा, रीजन उसको समझते हैं। मान लो ये एरिया जो है वैल्यू वाइज 7 है, तो लेकिन नीचे है एक्स एक्सिस के बिलो है तो -7 रिप्रेजेंट होगा, और ठीक है ये एरिया मान लो 7 है और ये एरिया 4 है, तो तुम्हारे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है ना। इसका एरिया 7 है, इसका एरिया मान लो 4 है, तो टोटल 11 आना चाहिए आंसर। इस केस में आंसर 11 नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा एक्चुअली, इस केस में आंसर जो आएगा ना वो आएगा -7 + 4, अगर हम डायरेक्ट करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, -3 आएगा। मतलब डायरेक्टली तुम इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर एक्चुअली -3 आएगा। अब तुम्हें लगेगा एरिया नेगेटिव, फिर वही बात, नेगेटिव तो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल एरिया बिलो एक्स एक्सेस हो गया, मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। लेकिन तुम्हें तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर ये 7 और 11 है, और एक छोटी सी अगर मैं बात बोलूं कि टोटल एरिया कितना है, तो तुम बोलोगे 7 + 11 ऐड कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को ये नहीं पता चलता कि वो नेगेटिव को नेगेटिव की तरह काउंट करना है या इग्नोर करना है, वो तो काउंट कर लेता है, उसको तो नेगेटिव हमेशा काउंट करना ही है, ठीक है। तो वो तो अपने आप इसको -7 इसको +4 लेके -3 लेगा। अगर तुम्हें ये चीज करनी है तो तुम क्या करोगे, ठीक है, तो ये तरीका तो हो गया गलत। अगर हम इसका सही एरिया निकालना है तो सही एरिया निकालने का तरीका क्या है कि तुम पहले इस पॉइंट को कुछ मार्क कर लो, लेट्स से ये पॉइंट ए बी ये सी है मान लो, ठीक है। तो इसके दो अलग अलग इंटीग्रेशन करना, एक ए से सी करोगे वाई डी एक्स, और एक सी से ए करोगे वाई डी एक्स। तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा, आएगा तो अभी भी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो -7 आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी सी से बी है ना, हाँ, सी से बी तक करोगे तो +4 आएगा, तो ऐड करके तो अभी भी आएगा। तो तुम्हें तो पता है ना कि ये एरिया, अगर तुम्हारे पास ये ग्राफ है तो तुम्हें तो पता है ना कि एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी तुम्हें पता है ये नेगेटिव आएगा, तो तुम्हारा काम है इसे पॉजिटिव बनाना। तो जो एरिया एक्स एक्सिस से नीचे है उसका ले लेना मॉड। मॉड का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव बनाना, 7 + 4 आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये एक आधे क्वेश्चन में कहीं पर्टिकुलरली इस्तेमाल होगा, तो जब इस्तेमाल होगा तो तुम्हें बस इतना समझना है कि अगर तुम्हारा कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो तुम क्या करो, जो क्रॉसिंग पॉइंट है उस पॉइंट के अबाउट इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देना, जो नेगेटिव आ रहा उसका उसको अपने आप तुम पॉजिटिव बना देना, ठीक है। अगर मान लो तुमसे कर्व नहीं बन रहा, तुमने इंटीग्रेट किया, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ गया, तुम्हें तो समझ में आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड लगा देना, ठीक है। चलो अब इसको ज्यादा डीप नहीं करते, जब एग्जांपल आएगा वहां ज्यादा इसको डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई गुड इनफ, नहीं तो इतना परेशान मत होना। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पहले तो समझ लेते हैं कि ये एरिया ऑन एक्स एक्सिस बाय एक्सिस निकालते कैसे, ठीक है। चलो तो सबसे सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, एक एग्जांपल लिया, सर्कल के एरिया निकालते हैं। सर्कल के एरिया वैसे सबको पता है डायरेक्ट कितना होता है, πr², ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है तुम्हें पता होना चाहिए, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और सर्कल भी कौन सा, सेंटर किस पे, इस पे सेंटर एट 0 0 ओरिजिन पे है, एंड रेडियस कितनी होगी ए के बराबर, ठीक है। तो एक सर्कल बना दिया हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, ये सर्कल ये खुद बनाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन के साथ बना हुआ आएगा। ये सर्कल बनाया, ठीक है, और अब तुम्हें इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड रहें, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर ना जाए, ठीक है। ज्यादातर 90% क्वेश्चन भी वही करवाएंगे तुमसे, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना रह सकते हो उतना रहो। तो अगर हम बात करें सिमेट्री की वजह से ये तो साफ दिख रहा है, अगर मैं इस फर्स्ट रीजन की बात करूं, ठीक है, इसको बात करूं, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं सिर्फ जो ये शेड हो रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है, तो उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आइडिया क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ये जो फर्स्ट रीजन है। अच्छा, फर्स्ट रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो
तो अगेन चॉइस तुम्हारी है, तुम चाहो तो वाई डी एक्स से निकाल लो या एक्स डी वाई से निकाल लो। मैं यहाँ पर वाई डी एक्स से निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर में भी वही बन रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। वर्टिकल स्टेप लिया, स्टेप लो ना लो, तुम ये समझो हम एरिया एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं। एक्स एक्सिस पे एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किसका, वाई डी एक्स का। ओके, कहां से कहां तक, वो एक्सट्रीम पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर इस कर्व का यहां पर देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, 0। फिर ये कर्व यहां से यहां तक ए पॉइंट तक गया, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि रेडियस ए है ना। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से ए तक। एक तो ये लिमिट डिसाइड करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लिमिट गलत डिसाइड होगी, कोई पॉइंट ही नहीं इंटीग्रेट करने का, कोई क्वेश्चन करने का मतलब ही नहीं है फिर तो, ठीक है। तो कहां से कहां तक ये देखना होता है, कर्व स्टार्ट कहां से हुआ, वहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, कर्व जहां खत्म हुआ वहां एक्स की वैल्यू क्या है। और एक्स की ही क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हम वाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो एक्स की लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे। अगर उल्टा कर रहे हो तो फिर वाई की देखते। चलो, तो ठीक है, वाई डी एक्स करना है। अब ये वाई कहां से आएगा, यहां अगर डी एक्स लिखा है तो यहां पर एक्स का फंक्शन लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए हम इस कर्व की हेल्प लेंगे, यहां से वाई निकालो। तो यहां से आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और एक प्लस माइनस भी आता था परफेक्ट स्क्वायर की वजह से, मतलब स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस आएगा हमेशा। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों मैं कह रहा था रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि मेरे को y की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी पड़े, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं लिया। ये दिक्कत आती है जब हम सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट वगैरह में इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पर ना फिर क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिक्स रहो। तो 4 इंटू, मतलब तुम्हें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तुम्हें ज्यादा परेशान होना ही नहीं। इंटीग्रेशन 0 से a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ये पूरा अब देखो इंटीग्रेशन की ना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाली जो बड़े वाले क्वेश्चन थे ना, एक्स मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट था उसका, ये उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे होता था इसका, x/2, ठीक है। फिर ये कॉपी कर लेते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन है। तो मतलब ये वही बात है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए इसका। चलो, अच्छा ये माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, ए स्क्वायर बाय 2, हाँ साइन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। अब लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरे एक्सप्रेशन में करनी है। तुम क्या करो, इतने एक्सप्रेशन की लिमिट अलग पुट कर लो, 0 से a, और इसके अंदर अलग पुट कर लो 0 से a, ठीक है। ए स्क्वायर बाय 2 तो कांस्टेंट है ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो 4 तो बाहर मल्टीप्लाई में पड़ रहने दो, 4 इंटू, इसमें जब a डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो एक अपर लिमिट में 0, लोअर लिमिट जब डालोगे तो 0 डालोगे तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 माइनस 0 आ रहा है इसमें, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह ए डालोगे तो ए बाई ए 1, यानी साइन इनवर्स 1, माइनस साइन इनवर्स एक बार डालोगे 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर से कर लो, ये तो 0 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 2, ठीक है। और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो पाई बाय 2 आ गया। तो आई थिंक हो गया सॉल्व। तो 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन नीचे 2 2 4 हो गया, ये कट गया और बन गया पाई ए स्क्वायर, जो कि वैसे तो हमें बचपन से पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर आएगा। आज तुमने वो भी देख लिया कि वो आया कहाँ से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से पूरा डिराइव कर लिया हमने। चलो, सर्कल का तो चलो मान लो पता था। अब नेक्स्ट करते हैं एलिप्स, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं अजम्पशन इसने वैसे दी नहीं है, पर वैसे दी होनी चाहिए क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन बी है, और उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे बस ये होता है कि ड्रॉ करने में सेंस बनता है कि हाँ ए बड़ा है अगर बी से, तो एक्स एक्सिस पे बनेगा मेनली इलिप्स, ठीक है। एक्स शेप बनती है ना। अगेन सिमेट्री है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है पूरा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस रीजन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया निकालूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिमेट्री है, ये तीनों पार्ट बाकी सेम है।
तो टोटल एरिया जो होगा अगेन विल बी 4 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। और वो कैसे निकलेगा, फिर से सेम चीज जैसे सर्कल में की, क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सेस पे एरिया निकालेंगे। इस पोर्शन के अंदर, सिर्फ इसके अंदर, या अंडर बोले, अंदर भी नहीं, अंडर, इस कर्व के अंडर एक्स एक्सेस पे कितना एरिया, वाई डी एक्स करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0, यहां पे खत्म किया, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, ये एक्स एक्स, ये ए डिस्टेंस पे होता है ना, जैसे वर्टिकली ये क्या होता है, ये बी डिस्टेंस पे होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो एक्स के नीचे ए है तो ए, वाई के नीचे बी है तो बी, मतलब वाई एक्सेस पे बी पे कट करेगा, एक्स एक्सेस पे ए पे कट करेगा। तो इंटीग्रेशन अगेन 0 से ए। बस अब की बार फर्क क्या है, प्रॉब्लम बस थोड़ी सी ये होगी कि अब की बार जो हम इसकी वाई निकालेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, हल्का सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू होगी सेम वही, प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वही नेगेटिव को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं। ठीक है, सबको रख लो यहाँ पे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 4 इंटू 0 से ए बी बाय ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेम ही है तो डालो फटाफट। 4 इंटू बी बाय ए इंटीग्रेशन 0 से ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी सर्कल में भी यही किया था हमने, तो हमें पता है इसका जो रिजल्ट आया था वही उठा लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर क्या आया था। इस इंटीग्रेशन अंदर का था ना, 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ अंदर अंदर वाला पार्ट का रिजल्ट देखें अगर हम, तो ये सॉल्व हो गया था ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। तो बस ये डायरेक्टली लिख लेते हैं, बार बार थोड़ा करते रहेंगे। ठीक है, करोगे सेम ही आएगा, 4 इंटू बी बाय इंटू ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 बी बाय ए इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 हटाओ, ए से ए हटाओ, एरिया क्या आ गया, पाई ए बी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एरिया ऑफ इलिप्स है। ठीक है, डायरेक्टली लर्न रखना, हो सकता है एमसीक्यू में एक सिंपल 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन टाइप मतलब मिल जाए तुम्हें, सॉरी 1 मार्कर टाइप क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो एरिया ऑफ इलिप्स, सर्कल का तो पता ही होता है, इलिप्स का पता चल गया आज, पाई ए बी होता है। ठीक है, लर्न फॉर एमसीक्यू। चलो ठीक है, यहाँ तो मैं खैर मैंने इंटीग्रेशन अपना बचा लिया पूरा, ऊपर वाले क्वेश्चन से डेटा उठा लिया। ठीक है, पेपर में तो करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सब्जेक्टिव सेंस में है तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। अब की बार क्या है, दो चीजें होंगी, एक कर्व होगा, एक लाइन होगी, तो उसके बीच में कितना एरिया है हमें वो देखना है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, y पहले हमारे को कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन तुम्हें ना बेसिक्स सारे वो कोनिक सेक्शन के स्टैंडर्ड कर्व्स पता होने चाहिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है। इसमें पावर 1 किसकी है, y की, अगर y की पावर 1 पे है तो किस पे बनेगा, ये y एक्सिस पे बनेगा पैराबोला। ठीक है, तो y एक्सिस पे बना दिया इस तरह से, यू शेप होती है ना पैराबोला, बस यू शेप इस तरह से बना दिया हमने। अच्छा, y इक्वल टू 4, ये कैसी होती है, ये एक लाइन है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ये तो इसने खैर लिख दिया, नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 ये सब क्या होती है, एक लाइन होती है। और y इक्वल टू है तो लाइन की इसके पैरेलल होगी x एक्सिस के एट ए डिस्टेंस ऑफ 4। ठीक है, तो x एक्सिस से 4 डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला कर्व हो गया। ठीक है, ठीक है, ये y एक्सिस पे बनाया हमने, और जो y इक्वल टू 4 लाइन थी वो x एक्सिस के पैरेलल थी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4, तो 4 यूनिट्स ऊपर बना दिया, अगर माइनस होती तो नीचे बना देते। ठीक है, तो ये +4 थी तो ऊपर बना दिया। मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, तो ये समझ में आता है कि कौन से एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की बात कर रहा है बीच में। ये वाला शेड हुआ नहीं ना, कोई और कलर है हमारे पास, ऑरेंज, हाँ ये वाला। ठीक है, हमें ये एरिया निकालना है।
पूरा एक लाइन के बीच में और कर्व के बीच में ये जो टोटल एरिया ये निकालना है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक अगर तुम ध्यान से देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक रीजन आ रहा है, तो थोड़ा पुरानी वाली बात, हम क्या कोशिश करते हैं हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट रहें, जितना हम कोशिश करेंगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए वो। तो मैं क्या करूंगा, इतना पोर्शन छोड़ दूंगा। क्यों? सिमेट्री तो है ही ना, तो मैं क्या करूं, सिर्फ राइट साइड वाला एरिया निकालता हूं। ठीक है, ये वाला, इसको फिर वही फॉर्म वन मार्क कर लेंगे और क्या कर दूंगे, ये दोनों सेम है, डबल कर दूंगा बस। ठीक है, तो आइडिया क्या है मेरा, एरिया विल बी 2 टाइम्स इसका एरिया निकालना है। अब दूसरी चीज जो इसमें देखनी है, थोड़ा इरेज करते हैं, दूसरी चीज जो इस चीज को देखनी है यहां पर वो ये है कि अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना है, अगर ये तुम्हारा कर्व है और मैं बोलूं कि अगेन हम यही सोच के चल रहे हैं कि हमें तो एक्स एक्सिस पे एरिया निकालना आता है बाई डी एक्स से, तो अगर प्रॉब्लम है कि एक्स एक्सिस पे एरिया निकालोगे तो यहां से ना कर्व से लाइन डालना शुरू करो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये एरिया तुम्हें चाहिए भी कि नहीं। क्या ये एरिया मुझे चाहिए? अगर मैं कर्व से एक्स एक्सिस पे लाइन डालता हूं वर्टिकल, तो क्या है मुझे ये वाला एरिया चाहिए? नहीं। तो मुझे तो कौन सा चाहिए, यहां पर चाहिए एरिया, तो मैं यहां से मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे लाइन डालनी पड़ेगी, यानी एरिया किस पे निकालना चाहिए मुझे, वाई एक्सिस पे निकालना है इस बार। तो ये चीज समझनी है कि हर बार जरूरी नहीं है कि एरिया एक्स एक्सिस पे ही निकालना पड़े। मैंने बोला था ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो तुम फोर्स नहीं कर सकते वो चीज। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, कर्व से एक्स एक्सिस पे लाइन डालो और ये देख लो कि क्या यही एरिया तुम्हें चाहिए, नहीं तो हटाओ इसे, सिर्फ वाई एक्सिस पे जो लाइन डल रही है वो एरिया ही चाहिए। तो यानी कि वाई एक्सिस पे एरिया निकालना है, वाई एक्सिस पे एरिया निकालने का तरीका एक्स डी वाई, कहां से कहां तक, तो कहां से कहां तक, तो यहां से डिसाइड होगा, यहां से लेके ओ पॉइंट से लेके इस एन पॉइंट तक। और क्या कोऑर्डिनेट देखना है, वाई का कोऑर्डिनेट देखना है, यहां पे वाई की वैल्यू 0, ऊपर जाते जाते यहां तक वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 डिस्टेंस ऊपर गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। तो एक तो ये लिमिट डिसाइड करनी आनी चाहिए, एक्स डी वाई या वाई डी एक्स यूज करना है, ये आना चाहिए। उसके बाद तो अब तो आसान है, एक बार ये डिसाइड हो गया मतलब तुम्हारा आधा क्वेश्चन तो हो ही गया, अब तो बस इंटीग्रेट करने वाला काम है और वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स डी वाई। अच्छा, एक्स कहां से आएगा, हम किसके अंदर एरिया निकाल रहे हैं, एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हैं, तो कर्व से निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, ठीक है, अगर हमारे पास कर्व की इक्वेशन है एक्स सॉरी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। और फिर वही वाली बात, नेगेटिव तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो अब मैं ना आगे से नेगेटिव लिखूंगा ही नहीं इसके अंदर, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहा है तो नेगेटिव नहीं लिखा, सीधा स्क्वायर रूट ऑफ वाई डी वाई। स्क्वायर रूट ऑफ वाई तो इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, अब तो लल्लू है क्वेश्चन। वाई की पावर 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 करोगे तो 2/3 और लिमिट डाल देंगे 0 से 4। सॉल्व करना ही है, मैथ्स तो बहुत छोटा सा इसका, तो तुम्हें बस समझना क्या है, इंटीग्रेशन का ये जो पहला स्टेप लिखते हैं ना, बस ये समझना है, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई और लिमिट कहां से कहां तक। चलो सॉल्व करके खत्म करते हैं, 2 इंटू 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 ही हो जाएगा, तो 4 की पावर 3/2 बचेगा। 4 की पावर 3/2 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 3/2 और पावर की पावर फिर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा। थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स बेसिक, कितना हो गया 8 टू द 16 टू द 32, 32/3। अच्छा, यूनिट यूनिट हमने बात नहीं करी ना, एरिया निकाल रहे तो यूनिट तो लिख नहीं रहे, तो यहाँ पे है ना क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हम वैसे जैसे डिस्टेंस को यूनिट्स में मेजर करते हैं तो इसको स्क्वायर यूनिट्स बोल देंगे बस। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जिसमें आंसर में यूनिट नहीं लिखी तो इसे स्क्वायर यूनिट्स में बोला जाता है बस। ठीक है, कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है। चलो डन है ये, नेक्स्ट देखते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब की बार तो बोल ही रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे भी हम फर्स्ट में ही करते हैं, अगर सेकंड में भी बोलता तो सिमेट्री की हेल्प ले लेते हैं। बाय एक्स एक्सेस, एक तो एक्स एक्सेस को यूज करना है, y इक्वल टू एक्स लाइन यूज करनी है, एंड एक सर्कल है। अगेन अब यहां पे सर्कल आ गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा अगर कंपेयर करना है, तो सेंटर तो हमेशा फिक्स है इसका, कहां पर 0 0 पे,
रेडियस की बात करें तो आर स्क्वायर 32 है, तो ये √32 यानी कि 4√2 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस रेडियस मिल गया, ये मिल गया। ड्रॉ करना पड़ेगा इसमें तो खुद बनाते हैं इस बार। चलो, अभी तक तो क्या था, मैं बनी बनाई फिगर पेस्ट कर रहा था, अब बनाते बनाते हुए कैसे हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये लिया, एक सर्कल बनाया ओरिजिन पे। ठीक है, तो मतलब फ्री हैंड ड्रॉ करना है तुम्हारा तो और जल्दी बन जाएगा। ओरिजिन पे हो गया सेंटर, रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक 4√2। ठीक है, यानी इसका कोऑर्डिनेट 4√2,0 लिख देता हूँ। ठीक है, सर्कल बन गया। एक्स एक्सेस तो बनी हुई है हमारी, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू लाइन। x कैसी होती है, अगेन लाइन बोल रहा है लेकिन तुम्हें बताना चाहिए पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन है। और कहां से पासिंग, ओरिजिन से पासिंग है। ये कैसे पता चला मुझे, वैल्यू डाल के देख लो, इसमें जीरो डालो, जीरो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है वो भी जीरो आएगी, या एक्स को जीरो डाल दो वाई जीरो आएगा, जीरो जीरो आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ओरिजिन से पासिंग लाइन है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन बना दो ओरिजिन से पासिंग। मुझे कैसे पता चला ये ऐसी ही जाएगी, ये उल्टा भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी तो हो सकती थी, ये कैसे पता चला। तो उसके लिए तुम एक वैल्यू और अज्यूम कर लो। वैसे तो देखो, अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। ठीक है, कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, तो उससे कर सकते हो डिड्यूस। ठीक है, अगर इसके लिए थोड़ी दिक्कत है तो स्लोप वाला जो लेक्चर है उसको देखा, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। नहीं है तो ऐसे खास दिक्कत नहीं है। मान लो तुम्हें स्लोप याद नहीं आ रहा उस टाइम पे पेपर में, तो क्या करोगे, मैंने जब बोला कि तुम एक्स को जीरो ले लो, वाई की वैल्यू निकाली जीरो आ गई, तो एक वैल्यू और ले लो, वन ले लो, तो वन पे वन आ रही है, टू लोगे तो टू पे टू आ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू डालोगे तो टू आ जाएगी। तो मतलब जो वो 10th क्लास वाला तरीका नहीं है तो प्लॉटिंग वाला, उससे भी रफली तुम प्लॉट कर सकते हो। तो इसलिए मेरे को पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1,1 2,2 ये ऐसे यहाँ पे होंगे ना पॉइंट, 1,1 2,2 3,3 ऐसे होंगे। तो मुझे पता चल गया लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रही है। ठीक है, बस इसमें क्या है ना, तुम वैल्यू डाल डाल के देखना पड़ता है। अगर तुम्हें स्लोप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो ना हवा में ही हो जाता है। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, अगेन मर्जी तुम्हारी है। स्लोप के कॉन्सेप्ट करना है स्लोप से करो, बचपन वाले मेथड से करना है बचपन के मेथड से कर लो बस। ठीक है, ये बन गई लाइन, कर्व हो गया, लाइन हो गया, और एक्स एक्सेस, तीन चीजें हैं। ठीक है, तीनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक्स एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करना है, ये लाइन और सर्कल का ये पार्ट, ये पिज्जा स्लाइस जैसा दिख रहा है, ये एरिया निकालना है हमें, है ना। एरिया बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सेस और ये सर्कल। सर्कल का तो ये वाला पार्ट ही माना जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ऊपर वाला तो नहीं होगा। अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको जूम करना पड़ेगा तुम्हें दिखाने के लिए। इतना बहुत है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो एरिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ऐसे। देखो, मैं पहली बात तो एक्स एक्सिस पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, क्यों, क्योंकि मैं वही ना, इजी रहता है, बाई डी एक्स यूज करेंगे। तो एरिया ऑन एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। एक तो दिख रहा है ये ट्राइंगल छोटा सा, इसका एरिया निकालना है, और एक निकालना है ये कर्व का एरिया। ठीक है, ये किसके है ध्यान से देखोगे, अगर यहां पर ये देखना है तो ये सर्कल का एरिया ऑन एक्स एक्सिस निकालना है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला रीजन, ये सेकंड वाला रीजन। फर्स्ट वाला रीजन क्या है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया निकालना है, स्ट्रेट लाइन के अंडर एक्स एक्सेस। ठीक है, और सेकंड वाला रीजन सर्कल के नीचे ऑन एक्स एक्सेस। तो एरिया दोनों एक्स एक्सेस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला एरिया स्ट्रेट लाइन के नीचे, दूसरा वाला एरिया तुम्हारा ये सर्कल के नीचे। चलो, कॉमन सेंस से भी किया जा सकता है ये क्वेश्चन ओरली, अगर एमसीक्यू की ही बात है तो। ठीक है, तो ये एरिया जो ये ट्राइंगल का एरिया है, तो ट्राइंगल का अगर मुझे बेस और हाइट पता चल जाए तो मैं पूरा सॉल्व भी क्यों करूंगा, है ना। अगर मुझे ट्राइंगल का बेस और हाइट पता चल जाए तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो पता चल सकता है हमें। अच्छा हाँ, अभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखो, अगर एरिया निकालना है अगर, तो ये पॉइंट तो पता होना चाहिए ना ये कहां पर, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन करना है ना, एक तो यहां से लेके यहां तक का करना है, फिर यहां से लेके सर्कल तक का करना है, तो ये पॉइंट तो पता होना चाहिए। यानी यहां पर अब पहले कॉन्सेप्ट आएगा एक इंटरसेक्शन का, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि पहले ना वो y इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन थी, तो पता ही था हमें 4 पे कट करेगा।
अब की बार क्योंकि ये लाइन एंगल पे है, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ कट कर रहा होगा, ऐसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि ये 4√2 है तो ये 2 पे कट कर देगा या 2√2 पे कट कर देगा, फॉर श्योर तो नहीं पता। तो क्या करें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका है, y इक्वल टू एक्स लाइन का एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए करना क्या है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, y की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स डालोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर 16। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 4 हो गया यानी, है ना। चलो ये वैसे तो ना पता चलता, मतलब हमें ना डायरेक्टली ऐसे ये तो सॉल्व करके पता चला। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया, ये 4 पे कट कर रहा है। तो यहां पर दो इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया हमारे, एरिया जो निकालना है। एक तो हो गया इंटीग्रेशन 0 से 4 तक का वाई डी एक्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, ये y कहां से आया, ये मतलब ये कौन सा y है, स्ट्रेट लाइन का y लेना पड़ेगा। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन का y लेना है, नहीं तो थोड़ी देर बाद तुम्हें ना याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हें लगेगा y हर बार ना कर्व की इक्वेशन से निकालना है। नहीं, स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया निकाल रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन का y इस्तेमाल करोगे, प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके कहां तक जाएंगे हम, 4√2। सेकंड वाला रीजन की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड रीजन में 4 से लेके 4√2 तक इंटीग्रेट करना है, y dx करना है। लेकिन y कहां से लोगे, ये सर्कल के नीचे का एरिया है तो y लिया जाएगा सर्कल की वजह से। ये नया है थोड़ा, जो अभी तक कर रहे थे, अभी तक क्या था, सिंपल एक कर्व था, हर बार एक ही कर्व होता था। यहां पर क्या है, दो कर्व है। क्यों, क्योंकि पहला वाला एरिया स्ट्रेट लाइन के नीचे है, दूसरा वाला सर्कल के नीचे। तो पहली बारी y dx के अंदर लाइन का y लेंगे, सेकंड वाले में सर्कल का y लेंगे, ठीक है। तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या चल रही थी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स चल रही थी, तो y की जगह x डाल दो, इंटीग्रेशन 0 से 4 x dx प्लस ये 4 से 4√2। सर्कल का अगर हम लेंगे y, तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, वाई स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 32 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। थोड़े इंटीग्रेशन लेंदी है पर करते हैं। चलो फर्स्ट वाले का निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 0 से 4। ये थोड़ा लेंदी है तो वो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे पहले था, एक्स बाय 2, ठीक है। ये कॉपी कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले को कॉपी कर लेते हैं हम, 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स के, चलो एक्स बाय ए, अच्छा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ए हमारा √32 यानी कि 4√2 ही हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए हो गया। अच्छा ए भी डाल देता हूँ यहाँ पे भी, तो ये ए स्क्वायर 32 ही है, ये भी डाल दिया, साथ साथ वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है, ये ऐसे। और लिमिट डालनी है हमें, ठीक है, 4 से 4√2, इसके अंदर लिमिट डालेंगे 4 से 4√2, ठीक है। थोड़ा संभाल लेना, ये मतलब छोटी छोटी चीजें हैं रह जाती हैं कहीं ना कहीं। इसके अंदर डालते हैं 4 स्क्वायर हो गया 16, अपर लिमिट, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 बाय 2, ये तो 8 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम, अपर लिमिट डालोगे तो सॉरी 32 है ये, तो 4√2 डालोगे तो बाहर तो ठीक है, अंदर डालोगे तो ये 32 बनेगा, 32 0 हो जाएगा, ठीक है, 32 माइनस 32 0 आ जाएगा। अपर लिमिट तो 0 आ रही है, लोअर लिमिट डालोगे तो नहीं होगा, तो करना पड़ेगा सॉल्व, माइनस लोअर लिमिट 4 बाय 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट ये आ रही है, तो 32 माइनस 16 भी यही सॉल्व कर लेते हैं, 16 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया सॉल्व, प्लस 32 बाई 2 यानी कि 16 साइन इनवर्स, पहला अपर लिमिट डालेंगे तो 4√2 बाई 4√2 1 माइनस, जब लोअर लिमिट डालोगे तो साइन इनवर्स 4 बाय 4√2 1/√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8, ये हो गया -8 प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 हो गया π/2 माइनस 1/√2 होता है π/4 पे,
8 8 हटाओ, हो गया 16 इंटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आएगा, यानी कि 4 पाई आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली इसलिए आ गया क्योंकि वो 8 8 कट गए। ठीक है, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं। ठीक है, तो इसका एरिया आ रहा है 4 पाई। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें ना कई चीजें सीखने को मिली हमें। क्या था, एक तो कि एरिया अगर दो पार्ट में डिवाइडेड है तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और दो वाई डी एक्स अलग अलग लिए हैं तो दोनों का वाई भी अलग अलग लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हर बार सर्कल का ही लेंगे। स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया निकाल रहे हो तो स्ट्रेट लाइन का वाई लोगे, सर्कल का ले रहे हो तो सर्कल का। तो ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो देखो इंटीग्रेशन है, और वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करना बहुत कॉमन है इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक होना। ठीक है, तो इसलिए ना जल्दी मत करना इसमें, जब कर रहे हो फर्स्ट टाइम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से करना। ठीक है, जब स्पीड आ जाए, जब कंफर्टेबल हो जाओ तो स्पीड से कर लेना। चलो, ये भी प्रेटी मच सेम ही है, बस अब की बार सर्कल की जगह इलिप्स यूज करवा दिया, तो आसान ही रहेगा। करके देखते हैं। कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, तो पहले तो इलिप्स बनाना पड़ेगा खुद ही, इस बार खुद बनाते हैं। लेफ्ट में रखना है थोड़ा सा, इलिप्स हमारे पास है, तो यस बन गया इलिप्स। ठीक है, चलो, एक्स के नीचे ए लिखा हुआ है तो यानी ये ए 8 पॉइंट होंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि ए कॉमा 0 होगा, इसका माइनस ए कॉमा 0 होगा, और y के नीचे b है तो ये 0 कॉमा बी, मतलब b डिस्टेंस ऊपर होगा, मैं हटा देता हूँ और नीचे ये यहां से भी डिस्टेंस b होगा तो 0 कॉमा माइनस बी। प्लॉटिंग होगी। कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू ए। अच्छा, ये x इक्वल टू 0 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन के सेंस में सोचना, x इक्वल टू 0 y एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो एक तो हमें y एक्सेस को काउंट करना है। ठीक है, चलो x इक्वल टू ए ई, ए ई जो इसने दिया हुआ है लेस देन 1 होता है, तो मतलब तुम वैसे तो ई इसेंट्रिसिटी वाला है ये कॉन्सेप्ट, बट तुम ज्यादा परेशान मत हो। ई एक लेस देन 1 है, तुम 0.5 अगर समझो इसे, ठीक है 0.5 ले लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 0.5 ए। अब 0.5 ए डेफिनेटली यहीं कहीं होगा, यहां मान ले 0.5 ए तो वैसे बिल्कुल बीच में होगा, पर ए इन जनरल यानी कि ए से पहले ही आएगा, और x इक्वल टू ए क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सेस। अगर x इक्वल टू दे रखा है तो पैरेलल टू y एक्सेस, अगर y इक्वल टू दे रखा है तो x पैरेलल टू x एक्सेस हो जाता है। तो यहां पर एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो तुम्हें इन दोनों लाइंस के बीच में और इलिप्स जो है उसको इंक्लूड करता हुआ एरिया निकालना है। तो कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? ये वाला एरिया है टोटल, ऐसे ये इसके बीच का एरिया की बात कर रहा है, थोड़ा ऊपर है थोड़ा नीचे। ठीक है, और फिर कुछ सिमेट्रिक है तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये 1 ये 2 दोनों सेम है, एरिया सिमेट्रिक है, ये भी 1 ही है एक तरह से। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एरिया कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ 1, और मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं तो मैं ऊपर वाले को कंसीडर करूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट 2 इंटू इंटीग्रेशन करना है। अब ये समझना है कि ये वाला एरिया वाई एक्सेस से निकाले या एक्स एक्सेस से निकाले। अब बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि ये इलिप्स से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एरिया निकालने के लिए, ये ऐसे। तो वर्टिकल लाइन मतलब एक्स एक्सेस पे ड्रॉ करी तुमने। ठीक है, ये एक्स इक्वल टू ए। इसमें ना बस ये समझना था कि ए लाइन बनेगी कहाँ, क्योंकि ई की ना कोई वैल्यू गिवन नहीं है, बस बता रखा है ई इज लेस देन 1। ठीक है, तो एक्स एक्सेस पे एरिया निकालना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, वाई डी एक्स। फिर लिमिट डिसाइड होनी है कहां से,
स्टार्टिंग करनी है इस पॉइंट से, लेफ्ट सॉरी यहाँ पे कर्व के इस पॉइंट से, तो यहाँ पर एक्स क्या है 0, यहाँ तक आते आते एक्स कितना हो गया, ये x इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर ए ई कॉमा समथिंग होगा पॉइंट, ठीक है, या मैं ये बोल दूँ ये पॉइंट तो ए ई कॉमा 0 ही होगा, यहाँ 0 0 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 0 से लेके कहाँ तक जाए, सॉरी लिमिट क्या होगी 0 से लेके ए ई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू ए ई है, तो ये पॉइंट ए ई होगा, ये भी पॉइंट ए ई होगा। तो देखने में थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है, तो ये वही हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से ए ई वाई, वाई हमने पहले भी निकाला था, वो आया था b बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलिप्स के लिए, तो ये 2 इंटू बी बाई ए, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 2 इंटू बी बाई ए, इसका इंटीग्रेशन था x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तुम देखोगे सबसे ज़्यादा ना यही इंटीग्रेशन इससे यूज हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है, ठीक है, इसकी लिमिट पुट करनी है, एक तो 0 से ए ई प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसकी भी लिमिट पुट करनी है 0 से ए ई, ठीक है, 2 इंटू बी बाई ए, जब इसमें ए ई डालोगे तो ये ए ई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, और ये तो हो गई लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर जब डालोगे x की जगह ए ई, तो ए ई बाई ए होगा, ए कट जाएगा, तो ई बचेगा, साइन इनवर्स ई माइनस साइन इनवर्स, जब 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया ना एक्सप्रेशन देखने में, जो भी है, अब क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सॉल्व ही कर सकते हैं, इसमें से ए स्क्वायर इसमें से कॉमन लिखना है मेरे को, वो बाहर निकाल लो, क्योंकि ई की वैल्यू नहीं पता तो आंसर ऑफकोर्स सी बात है ई के टर्म्स में आएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू बी बाई ए इंटू, अच्छा ये पूरा ही है, ए ई बाई 2, ये ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाएगा, एक और ए मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई, ये ए और ए, ये भी ए स्क्वायर हो गया, फिर से देखो ए स्क्वायर कॉमन है इन दोनों में भी, ए स्क्वायर बाई 2 ही कॉमन है, बाहर निकाल लो, बस यही थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व करना है इसमें, 2 इंटू बी बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, अंदर बचा ई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ठीक है, थोड़ा उटपटांग सा आंसर है इसका, ये हटाओ ये हटाओ, ये क्या बचा ए बी और इंटू ई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, तो ठीक है यही आंसर है इसका, ठीक है, अजीब सा तो है थोड़ा बट यही है, क्योंकि ई की वैल्यू गिवन नहीं है तो ऑफकोर्स ये बात है ई के टर्म्स में आएगा आंसर। चलो यहाँ तक डन। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी ठीक है थोड़ा, मॉड, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया कि ताकि तुम ना मॉड से तुम्हारा तुम्हारा थोड़ा डर हटे, ठीक है, और मॉड एक्स का ग्राफ भी डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे इसी बहाने, बच्चा ना आधा टाइम तो मॉड देख के वैसे ही परेशान हो जाता है कि पता नहीं मॉड आ गया, पता नहीं क्वेश्चन कितना टफ होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 1 है, y एक्सिस पे बनेगा पैराबोला, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, तो ये यू शेप मैंने ऐसे बना दी यहाँ पे, ठीक है, फिर y इक्वल टू मॉड एक्स, अब दिक्कत क्या है कि ये y इक्वल टू मॉड एक्स खुलता कैसे, प्लस एक्स अगर x ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स खुलता है अगर x लेस देन 0, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस एक्स कंसीडर करना चाहिए, प्लस एक्स मतलब y इक्वल टू प्लस एक्स स्ट्रेट लाइन होगी ओरिजिन से पासिंग, ठीक है,
ये भी हमने देखा था y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पासिंग स्ट्रेट लाइन, और ये भी डिसाइड करा था हमने कि ये राइट ऐसे मतलब इसकी ओरिएंटेशन इसी तरह से होगी, ठीक है। प्लॉटिंग करने के सेंस में कर लो या वैसे कर लो, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना देते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये मॉड एक्स, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी x ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स वाली लाइन कैसे होगी, वो भी ऐसी होती है, बस फर्क इतना है। तो ओवरऑल जो मॉड एक्स का ग्राफ है ना, ठीक है, वो कैसा होता है, वी शेप कर्व होता है एक, ठीक है। अब इसको तुम डायरेक्टली मेमोराइज रखोगे तो क्या होगा ना, पेपर में बनाने में टाइम वेस्ट वगैरह नहीं करोगे, ठीक है। वी शेप कर्व होता है, ठीक है। ये हमारा मॉड एक्स वाला हो गया कर्व, ठीक है। ब्लू वाला कर्व हमारा पैराबोला हो गया। अब तुम्हें इसके एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दीज टू, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स बेसिकली। तो ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में तो एरिया ये वाला है। अच्छा, अगेन सिमेट्री दिख रही है, जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड है, तो फिर से वही क्या करेंगे, सिर्फ यहां वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट, ये तो हम करते ही आए हैं, ठीक है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन। अब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें कि ये बीच में कैसे निकलेगा एरिया, ना ये एक्स एक्सेस पे एरिया ना ये वाई एक्सेस पे एरिया है ना, यहां थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस चीज को समझते हैं। अगर मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूं, ये कौन सा है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी, मॉड एक्स है, लेकिन अगर हम x पॉजिटिव ले रहे हैं तो मॉड x जो है पॉजिटिव खुलता है, ये हमने लिखा भी है यहाँ पे। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, और ये दूसरा हमारा y इक्वल टू एक्स है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका अगर हम एरिया x एक्सिस पे लेंगे तो ये पूरा आएगा, सारा ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर यूज करते हैं, ये पूरा आ जाएगा। मुझे पूरा चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ बीच वाला एरिया चाहिए। चलो ठीक है, इससे तो ये समझ आया कि ये तो पूरा एरिया दे देगा। इसका देखते हैं, कलर चेंज करें और ये लेते हैं। अगर कर्व पैराबोला की बात करें तो पैराबोला का अगर हम एरिया निकाल लें एक्स एक्सेस पे तो वो ये वाला एरिया होगा, कर्व के नीचे नीचे वाला, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली, ये पूरा एरिया था। अगर मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के एरिया में से ये पर्पल वाला एरिया हटा दूं, नीचे वाला, तो मेरे को बीच वाला एरिया नहीं मिल जाएगा। तो आइडिया क्या है यहाँ पर, अगर एरिया बिटवीन दो कर्व निकालना है तो इसमें वैसे तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक पूरा अलग से रहेगा एक, पर यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ऊपर वाले एरिया में से अगर मैं ऊपर वाले का एरिया निकालूं एक्स एक्सिस पे से, उसमें से मैं नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको शेडिंग से भी वापस देख सकते हैं। अगर मैं पूरा ऊपर का एरिया निकालता हूं, ठीक है, ऐसे कलर लाइट चाहिए हमें, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एरिया निकाल लिया मैंने, और इसमें से मैंने नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बीच वाला एरिया नहीं मिल जाएगा। तो इसमें आइडिया ये यूज किया जाता है कि अगर दो कर्व के बीच में एरिया निकालना है सिर्फ, ना ही वो एरिया एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना वो एरिया वाई एक्सिस पे आ रहा है, दोनों के बीच में है, तो इसमें यूज क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस एरिया ऑफ लोअर कर्व, ठीक है। इसको ऐसे लिखता हूं, वाई अपर माइनस वाई लोअर dx, ठीक है। ऊपर कौन सा है हमारा, x वाला है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है, मॉड x वाला बेसिकली। नीचे कौन सा है, पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है, ये मॉड। समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में से तो करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बीच में आएगा, लेकिन कहां तक इंटीग्रेट करना है वो तो दिक्कत है। उसके लिए हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो फिर से वो कॉन्सेप्ट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा, ठीक है। किसका निकालना है, अब की बार y इक्वल टू एक्स है, मॉड x को तो हमने डिकोड कर दिया ना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करें तो y इक्वल टू एक्स है, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो जब डालोगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर ले, तो इसको जब इसमें पुट करोगे तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोई ना फ्लो में ऐसे कट कर देगा, ठीक है, कर लो, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दो वैल्यू मिलेगी,
x इक्वल टू 0 और 1, और जो कि दिख भी रहा है कि 0 पे भी तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है ना, तो वो जस्टिफाई होता है। और यानी ये पॉइंट पता चल गया, ये पॉइंट क्या है हमारा 1, ये 0। तो ये पता चल गया इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके 1 तक अपर माइनस लोअर यूज करना है, ठीक है। इसलिए एआई थोड़ा सा ना कई बार टफ हो जाता है, क्योंकि लिमिट डिसाइड करना, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है, इसमें से किसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो ठीक है, तो वो चीजें देखनी पड़ती है खुद ही। कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है, इसको तुम फॉर्मूला की तरह ले सकते हो, पर ये ऐसे देखा जाए तो कॉमन सेंस वाली चीज है। अच्छा, अपर हमारा है मॉड एक्स वाला जो कि एक्स है, माइनस लोअर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, dx, ठीक है। अब तो हो जाएगा, अब तो बस तुम्हें अब मैथ्स है, अब मैथ सॉल्व करो, बस ये इंटीग्रेट करना है, बड़े प्यार से हो जाएगा। 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 1, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन की लिमिट अगेन 0 से 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, लोअर 0 डालोगे 0 आएगा, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 1/2 माइनस ये आ जाएगा 1/3, 2 इंटू 1/3 1/6, ये आ जाएगा 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम शुरू से मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे थे, ठीक है। मॉड वाले का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। थोड़ा अजीब सा तो था, क्योंकि इसमें ना कॉन्सेप्ट आ गया वो अपर लोअर वाला, वैसे तो मैंने सोचा था कि उसको नेक्स्ट वाले में लेंगे, बट ये मॉड वाले में घुस ही गया वो क्वेश्चन, कोई नहीं, अगले वाले के लिए जब हम करेंगे तो तुम्हें इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, डन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के पूछने, ये क्वेश्चन सिर्फ इंक्लूड करने का रीजन ये है कि इस क्वेश्चन के ना पूछने का स्टाइल थोड़ा अलग था, एरिया नहीं मांगा इसने, एरिया मांगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1 है, यानी एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, तो पहले बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला ये ऐसा बनेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, यानी वो कुछ ऐसा बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा, ये एक्स इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बना तो ठीक है, एक्स इक्वल टू 4, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, हाँ, इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय अ लाइन एक्स इक्वल टू ए। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल इक्वल, तो कहीं ना कहीं बीच में बनाओगे लाइन, जरूर नहीं है एग्जैक्टली बीच में बनाए, ठीक है। और ये तो समझ में आ भी रहा है कि देख के कि एरिया बराबर नहीं हो सकता ये वाला, तो इसको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्व है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू 4 है, और वो ये कह रहा है कि ये जो दो एरिया है 1 और सेकंड, तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ये बराबर है, ठीक है। कह रहा है ए की वैल्यू बताओ, मतलब उसने मांगा ही नहीं एरिया, ठीक है, ये अच्छा है इसमें, बस अब बस इतना सा ही समझना था, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन का एरिया इक्वल है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड, फर्स्ट रीजन का एरिया एक्स एक्सिस पे निकालेंगे सारा एरिया, ठीक है, वाई डी एक्स करेंगे, तो वाई डी एक्स इलिप्स का ही है, सॉरी इलिप्स कह रहा हूँ, पैराबोला का ही है ये तो, और कहां से कहां तक, ये 0 था, ये ए है और ये 4 है, तो ये 0 से लेके ए तक, ठीक है। और ये कहां से कहां तक है फिर सेकंड वाला, ए से लेके 4 तक, वाई डी एक्स, अच्छा, वाई लेना किसका है, पैराबोला का, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, रूट एक्स 0 से ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से 4 रूट एक्स, ठीक है, टी एक्स टी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स की पावर
3/2 अपॉन इंटू 2/3, यहाँ पे भी 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट्स 0 से a, ये a से 4 तक होगा। बस इसको सॉल्व करना है। अपर लिमिट, अच्छा 2/3 काट ही देते हैं ना, इसको क्या रखना, ठीक है। तो अपर लिमिट डालो तो a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 इज 1, 0 है, सॉरी 0 की पावर एनीथिंग इज 0, हाँ तो ठीक है, ये हो गया a की पावर 3/2 माइनस दिस। अपर लिमिट डालोगे इसमें 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ठीक है। तो हम a के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो a इकट्ठे करो, ये a और ये a इकट्ठा करो, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में आके 2a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2, a हो जाएगा 4/2, सॉरी 1/2 इंटू 4 की पावर 3/2, ये बन रहा है हमारा, तो है ना 1/2। ए से 4 से 3/2 ना, डबल ही आ रहा है हमारा। अच्छा एक सेकंड रुको, इसमें ना यहाँ पर a की पावर 3/2 चल रही थी, तो चलने दो इसको। a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 अपॉन 2। अब याद तो आंसर इतना अजीब सा छोड़ भी नहीं सकते, सॉल्व करना ही पड़ेगा मतलब, ठीक है। 4 की पावर 3/2 ये हमने पहले भी सॉल्व किया था ना शायद, 2 की पावर 3/2, पावर की पावर कैंसिल, ये ठीक है ना, तो ये 2 की पावर 3 8 आ गया, ठीक है, तो यानी 8/2 यानी कि 4 ही आ गया। अब ठीक है, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या होगी, अब ये समझना ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, ये 4 की पावर 2/3 हो जाएगा। अगर ये समझना है कि ये कैसे हुआ, तो इसका बेसिक यहाँ पे देख लो, a की पावर ये 3/2 है, तुम्हें a चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पावर 2/3 रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो एक्चुअली हमने क्या किया, दोनों साइड पावर 2/3 रेज किया। या तो ऐसे समझ सकते हो, या तो ये समझना कि ये पावर वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, सुंदर सा, ऐसा अजीब सा है, चल डन है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन फिर भी ठीक है, एमसीक्यू के पॉइंट से ना, मतलब ज्यादा लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया कि बस तुम्हें हमें फटाफट ग्राफ बनाने आने चाहिए, तो ग्राफ पे जितने कंफर्टेबल हो जाओगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करनी है यहाँ पर कि ग्राफ कंफर्टेबल हो बनाने में, ना ज्यादा टाइम ना लगे। आधे बच्चे कई बार अटक जाते हैं, एक्स इक्वल टू 4 पता नहीं कहाँ होगी, ठीक है, फिर एक्स इक्वल टू ए बीच में कहाँ है, कहाँ बनाए ना बनाए, तो वो सारे थॉट को ओवरकम करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अदरवाइज टॉपिक अगर मैं कहूँ तो ये टॉपिक ईजी रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कोरिंग और इजी दोनों है, ठीक है। चलो ठीक है, डन फॉर दिस सेशन, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गुड डे एवरीवन।